खैर दोस्तों, इस वीडियो में मानव शरीर के इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर करने वाले जो रामबन स्टैटिक जीके बुक से होने वाला है। इसके अलावा दैनिक जीवन में केमिस्ट्री से रिलेटेड भी प्रश्न होने वाला है। साथ में इकाई और माप के भी प्रश्न होने वाले हैं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के इसमें जो है प्रश्न जो है इंक्लूड कर दिया गया है, जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो जो ऑनलाइन होता है, उन सभी का प्रश्न जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम है, एसएससी जीडी का, सीजीएल टीए 2 का, एसएससी 2025 का एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, इन सभी हमको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमारे पित्ताशय में कौन सा रस निकलता है जो वसा के पाचन में सहायता करता है? पित्त निकलता है। कोशिका अवशिष्ट और विदेशी पदार्थों को पचाने के लिए एंजाइम किस कोशिकांग में होता है? लाइसोसोम में होता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। जब कोशिकांग संलयन के दौरान दो नाभिक आपस में मिलकर एक नाभिक बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सिंकेरियोन कहा जाता है। पेट में पचने वाला भोजन आंतों से होकर गुजरता है ताकि रक्त वाहिका शरीर के कामकाज और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मसात कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार तालाब के पानी में स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज किया था? एंटोवन लीवेनहॉक ने खोज किया था। यानी जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक द्वारा किया गया था। कौन सा कोशिकांग अंग कोशिकाओं का ऊर्जा कारखाना और अन्य अंगों के साथ अंतरकोशिकीय अंतःक्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। यानी शक्ति गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव दूसरे जीव को पकड़ता है और खाता है क्या कहलाता है? परभक्षण कहलाता है। कौन सी गोलाकार संरचना राइबोसोम का निर्माण और संयोजन करता है? न्यूक्लियोलस करता है। कोशिका के भीतर निर्जीव घटकों को इस रूप में जाना जाता है साइटोप्लाज्मिक समावेशन के रूप में जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे आलू और वसा से भरपूर भोजन जैसे मक्खन को डैश के रूप में भी जाना जाता है, ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में जाना जाता है। कौन सा जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? कोशिका होता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? माइटोकॉन्ड्रिया उत्तरदायी होता है। हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वाई आकार की प्रोटीन युक्त संरचना किस रूप में जाना जाता है? इम्यूनोग्लोबिन के रूप में जाना जाता है। मनुष्य में वॉइस बॉक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर यंत्र के रूप में जाना जाता है। ये जो है एसएससी के 27 फरवरी सेकेंड शिफ्ट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सी कोशिकीय संरचना अंतरावस्था पर कोशिका की गतिशीलता, आसंजन और ध्रुवता को नियंत्रित करता है और समसूत्रण के दौरान स्पिंडल ध्रुवों के संगठन की सुविधा प्रदान करता है? कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सक्रिय विलेय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? एक्वापोरिन का कार्य होता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहता है? सूत्रकनिका या माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मूत्र का रंग पीला डैश की मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। वह रक्त समूह जिसको सर्वाधिक दाता कहा जाता है, वो रक्त समूह को सर्वाधिक दाता कहा जाता है। और सर्वगाही किसे कहा जाता है? एबी को कहा जाता है। वयस्क मानव में होता है 206 अस्थि यानी हड्डी की संख्या होता है। स्टेप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है डैश से स्त्रावित होता है? अग्नाशय से स्त्रावित होता है। गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटे झिल्ली से घिरी शैली थैलियां नाम से जाने जाता है? कुंड के नाम से जाना जाता है। एंटोवन लीवेनहॉक ने एकल कोशिका जीवन वाले रूपों की खोज किया था? 1674 में किया था। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डैश को कोशिका द्रव के विभाजन के रूप में जाना जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है।
रूडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष में सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होता है किया था? 1855 में खोज किया था। उस कोशिका की पहचान करें जो अमेबी आकार का होता है, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC होता है। केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें, केंद्रक झिल्ली होता है। डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। लैक्टोज शर्करा को ही दूध शर्करा कहा जाता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च और शर्करा का रूप कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं से संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट है। जॉन एल्विंगलेस्टा परकिंजी 1839 में किसकी खोज के लिए जाने थे? प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए पुरकिंजे को जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? अंडाणु होता है। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रवी जालिका डैश नेटवर्क है, जो मेम्ब्रेन्स बाउंड ट्यूबस और सीट्स का बड़ा नेटवर्क होता है। रेटिकुलम होता है। मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्व ऋजु पेशी पाया जाता है? आंख में पाया जाता है। आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डैश द्वारा सीमित और नियंत्रित किया जाता है, पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मानव शरीर में कॉर्निया डैश का भाग होता है, आंख का भाग होता है। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बरकरार रखने में सहायता करता है, कबूर्न करनी यानी कि यूस्टेकिन नलिका करता है। मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देने वाले रंजक यानी कि पिगमेंट को क्या कहा जाता है? मेला कहा जाता है। एक्सयूसम ह्यूमर मानवों के शरीर के किस अंग का एक भाग है? आंख का भाग होता है। मानव का कौन सा अंग विद्युत आवेग में प्रकाश के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है? दृष्टि पटल जिम्मेदार होता है। मेलेनिन एक डैश है जो आंखों के पराबैंगनी किरणों से बचाता है, वर्णक है। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों का डैश घंटे के भीतर निकाल देना चाहिए, 6 घंटे के भीतर निकाल देना चाहिए। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस का पहला चरण क्या होता है? पूर्वावस्था होता है। लयन काय को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। लयन कायन को जो है लाइसोसोम कहा जाता है। कौन सा कोशिका अंग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? लाइसोसोम करता है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? राइबोसोम में बनाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है, न्यूक्लियस में होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्लाइडेन और स्वान था। जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है, वायरस नहीं है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? केंद्रक में होता है। कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मीबोमियन ग्रंथि स्थित होता है, आंख में होता है। आंख का बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वो क्या होता है? स्क्लेरा होता है। यूस्टोकेनियन नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? कान में होता है। सबसे बड़ा दंत ऊतक कौन होता है? डेटिन होता है। लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है, लार में मौजूद होता है। हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, खाद्य रेशा होता है, यानी कि मोटा अनाज के रूप में जो खाद्य रेशा होता है, फाइबर जो होता है, ये पाचन तंत्र के लिए आवश्यक होता है। पेप्टिक अल्सर के लिए जीवाणु जिम्मेदार होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार होता है। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है? जीभ में मौजूद होता है। लैरिक्स या स्वर के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपाशय जो प्रलम्ब पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस कहा जाता है। आहार नलिका है, ग्रास नली एसोफेगस होता है। पीएच मान पर दांत सड़ने लगता है, 5.5 के नीचे जो है दांत सड़ने लगता है। आहार नाल की अवकोशिका न्यूमेन की सबसे भीतरी परत क्या होता है? म्यूकोसा होता है। देखिए इस बार जो है इसमें जो है
अच्छे प्रश्न डाले गए हैं, जो आपने लगभग नहीं पढ़ा होगा वो प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब तक इसको पढ़िएगा नहीं आपको हार्ड नहीं, ईजी लगने लगेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, इसको रिवीजन कीजिएगा, आसानी से ये सारे प्रश्न याद होगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है और ये आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। जो सभी को याद है वो तो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सभी लोग को पता हो चुका है, इसलिए जो है नए प्रकार के प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत होता है, यानी कि लीवर होता है। जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होता है तो प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाता है, क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्या क्षेत्र होता है? प्रसूति विज्ञान होता है। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के भीतर होता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक और केंद्रकों की कुल संख्या कितना होता है? एक होता है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मनन का प्रक्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। शिशु का लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। महिलाओं का प्राथमिक जननांग क्या होता है? अंडाशय होता है। एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्र के युग्म कितना होता है? 23 होता है। पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका होता है एमआरएनए का प्रोटीन में रूपांतरित करने में मदद करना होता है। केंद्रीय डोग्मा के लिए सही क्रम क्या हो जाएगा? डीएनए प्रतिकृति, एमआरएनए प्रतिलेखन, प्रोटीन और हस्तांतरण हो जाएगा। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चों के लिंग निर्धारण करता है, जहां डबल एक्स क्या परिणाम करता है? लड़की का परिणाम देता है। पिता के गुणसूत्र के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है? डबल एक्स से होता है। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र होता है 46 गुणसूत्र होता है। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? XY उत्तरदायी है। झिल्लीदार गर्दन वेबुवुड नेक अभिलक्षण होता है टर्नर संलक्षण का ये लक्षण होता है। एक मेंडेलियन विकार नहीं है, टर्नर सिंड्रोम जो है मेंडेलियन विकार नहीं होता है। ग्रेगर मेंडल का अनुवांशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? मटर पर किए गए कार्य पर आधारित है। विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसे डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। कॉपर शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, रतौंधी नहीं होता है। मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है, जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। हीमोफीलिया का लक्षण क्या होता है? रक्त का थक्का न जमने देना। पुनेट स्क्वायर में क्रॉस ए बी एक्स और ए डबल बी के साथ कितने यहाँ पर जी टाइप बनेगा? 4 बनेगा। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दिया गया था। हृदय के एक चक्र यानी कि एक कार्डियक की साइकिल में मछली के हृदय में से रक्त कितनी बार गुजरता है? एक बार गुजरता है। जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होता है। पार्श्विक कोशिका स्रावित होता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन की अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाली रोग को क्या कहता है? डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है। डैश ग्रंथि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पन्न करता है, प्यूज करता है। अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर में स्थित होता है, वृक्क होता है। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, मेलाटोनिन स्रावित होता है। डैश हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है, जो सोने जागने के लिए चक्र को विनियमित करने में मदद करता है, मेलाटोनिन करता है। डैश प्रधिया हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करता है, लैक्रिमल ग्रंथि करता है। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण निकलता है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य स्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय ग्रंथि है। एक थायराइड हार्मोन के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है, लेवोथायरोक्सिन का प्रयोग किया जाता है। एक हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, इंसुलिन हो जाएगा। डैश ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा बनता है। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? अग्नाशय से होता है। लैंगरहंस की प्रदीपिका द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है, ग्लूकोकार्टिकोइड्स नहीं है। आंतरिक रस संतराव स्टेरॉयड नहीं है, वैसोप्रेसिन नहीं है।
मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैरावाइड ग्रंथि होता है? 4 मौजूद होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क निभाता है। मानव शरीर में संवेदी पेशी अंग है, जीभ है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? छोटी आंत प्राप्त करता है। एक वयस्क मानव के पास कैनाइन दांत होता है, 4 होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी बैली को क्या कहा जाता है? अंधांत्र कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि पीत एक पाचन पदार्थ स्रावित करता है? यकृत करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है, ग्लूकोज होता है। डैश का स्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका होता है, जिसे बिलाई कहा जाता है। छोटी आंत में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? पेट या आमाशय में होता है। एक बृहद पेशी सीट छाती गुहा के तल का निर्माण करता है, डायफ्राम करता है। सिनुआइलिनोड में स्थित होता है, हृदय में होता है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी की कितने अणु प्राप्त होता है? 38 एटीपी प्राप्त होता है। हमारे शरीर में डैश एक उफास्थ्यमी यानी कार्टिलेजिनस बॉक्स है, जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है। स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स होता है। कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में डैश के संचयन के कारण ऐंठन होता है, लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण ऐंठन होने लगता है। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? कूपी करता है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन के 3 अणुओं को क्या कहा जाता है? पाइरूवेट कहा जाता है। फेफड़े प्राथमिक अंग है, श्वसन के अंग है। एक औसत वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य परास क्या होता है? 12 से 18 होता है। उच्छ्वासन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करता है। नेफ्रॉन डैश और सूक्ष्म संरचनात्मक और कृत्रिम इकाई होता है, किडनी का होता है। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्जक होता है, यूरिया होता है। 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दों के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा कितना होता है? 1100 मिलीमीटर होता है। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंगों पहचाने वृक्क होता है। कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर किस अंग में के भाग है? गुर्दा का भाग है। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? गुर्दा जिम्मेदार होता है। वह नली जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाता है, मूत्रवाहिनी होता है। तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े तक केंद्र के कारण होता है, जो डैश के अलग अलग हिस्से में होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। डेड्रोन और एक्सोन भाग होता है, तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। इंसान की आंख कैमरे की तरह होता है, इसका लेंस प्रणाली जिसे डैश कहा जाता है, प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना कहा जाता है। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, हाइपोथैलेमस जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता है। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? सेरिब्रम करता है। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव कराने के लिए कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? अनुमस्तिष्क करता है। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और समयावस्था को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम करता है। मस्तिष्क का डैश तंत्र का एक हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। डेंड्रोइट और एक्सोन किस कोशिका के भाग है? तंत्रिका कोशिका के भाग है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है, स्टेपीज होता है, जो कान में होता है। मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण जोड़ है, जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलता है। मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है, सूचर जोड़ जो है यह साइनोवियल जोड़ नहीं है। मानव के कंधे का जोड़ संधि का एक उदाहरण है, बॉल और सर्किट का उदाहरण है। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डी होता है? 27 हड्डी होता है। चल जोड़ संधि में दो अस्थियां के बीच पाए जाने वाले लेह तरल को क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव कहा जाता है। आरेखित मांसपेशियों के एक उदाहरण कौन हो जाएगा? नेत्र में पुतली यानी कि परितारिका की मांसपेशी कहा जाता है। मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए जिम्मेदार है, मस्तिष्क होता है। संयुक्त हड्डी केवल एक दिशा में मुड़ सकता है, कब्जे वाली संधि जो है केवल एक दिशा में मुड़ता है।
मानव शरीर की फीमर हड्डियों को क्या कहा जाता है? जांग की हड्डी कहा जाता है। यह रेशेदार संयोजी तक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसे क्या कहता है? स्नायु कहा जाता है। टार्सल हड्डियां शरीर के किस भाग में पाया जाता है? पैर में पाया जाता है। कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर मानव शरीर में कितने प्रकार के संयुक्त जोड़ मौजूद है? 3 प्रकार का जोड़ है। मानव त्वचा में परतें होता है, 3 परत होता है। हमारे चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होता है। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होता है? सीमेंटम से आच्छादित होता है। जब हमें अत्यधिक ठंड लगता है तो या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियां के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? इरेक्टे पीली के सिकुड़ने के कारण। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर वर्निका पेशी मांसपेटर मांसपेशी स्थित होता है, जबड़े में होता है। मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग कौन है? तिल्ली या स्प्लीन है। रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त जब यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में कथन सही है। सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है, यानी सिंपल भाषा में 120/80 होता है। इसको आपको ना, मैंने इसको कम्युनिटी पोल में भी डाला था। नीली सूजन युक्त शिराएं जो ठीक से बंद न होने वाले वाल्व से उत्पन्न होते उसे क्या कहा जाता है? अपस्फीति शिरा कहा जाता है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं कहलाता है। दाई फुफ्फुस धमनी होता है, बाई की तुलना में लंबी होता है। ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को जाना जाता है, शिरा के नाम से जाना जाता है। मनुष्य में कितना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है? Hg का 120/80 होता है। रक्त के हृदय से दूर ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। ईसीजी संबंधित होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से संबंधित होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होता है 4 होता है। दाहिने अलिंद से रक्त प्राप्त करता है, इसे फेफड़े में पंप करता है जहां यह ऑक्सीजन से युक्त होता है, दायां निलय कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश उक्त रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 होता है, प्रत्येक 100 उस रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। रक्त का द्रव घटक क्या होता है? प्लाज्मा होता है। शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है? मेरुदंड से होता है। मानव शरीर के पीएच सीमा के भीतर काम करता है। 7.0 से 7.8 तक मानव शरीर का पीएच मान कार्य करता है। डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिका होता है? यूरिथ्रोसाइट होता है। परिसंचारी रक्त में लाल कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि की विशेषता वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? पॉलीसीथीमिया कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होता है। तत्पश्चात इनका विनाश किस में होता है? प्लीहा में होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में डैश संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% है, न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डैश अनुपस्थित होता है, आणविक अनुपस्थित होता है, आणविक झिल्ली हो जाएगा। हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए उत्तरदायी है? गैस्ट्रिक ग्रंथि जो उत्तरदायी है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरम काइमा के कारण होता है। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। किस टैक्सोनॉमी के जनक कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। मछलियों के हृदय में कक्ष की संख्या 2 होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज जो कान में होता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं होता है, पुष्प नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। पौधे में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है, साइटोकाइनिन्स देता है। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? जोनास ई साल्क ने बनाया था। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सा था? पेनिसिलिन था। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? कौन करता है? हाइड्रा करता है। मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है, किस में होता है? फॉलोपियन ट्यूब में होता है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होता है? लैंगिक जनन से होता है। मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्तरस का स्राव होता है? यकृत से होता है। रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण हैं? संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अब चलिए रासायनिक जो है रसायन विज्ञान दैनिक जीवन में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलिफिएंट गैस किस कार्यात्मक समूह से संबंधित है? एल्कीन से संबंधित है। क्लोरीन और सोडियम से बनने वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र हम NaCl के बजाय ClNa क्यों नहीं लिख सकते हैं? नियम यह कि है कि सबसे पहले धातु का नाम लिखा जाए। सिरका यानी कि एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाने पर कौन से रासायनिक प्रतिक्रिया होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। Ca की संयोजकता +2, OA की संयोजकता 2 और कैल्शियम ऑक्साइड का सरलीकृत रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaO होगा। कौन सा यौगिक वसा अम्लों के बेअसर करने और उन्हें सैपोनिफिकेशन नामक प्रक्रिया में लवण में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। N2O5 सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड है। मिर्च के तीखे स्वाद के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक जिम्मेदार होता है? कैप्सेइसिन जिम्मेदार होता है। किस खाद्य पदार्थ का pH मान 2 से 3 के बीच है? यह मान उसे अम्लीय बनाता है। नींबू का रस होता है। कौन सा रंगहीन द्रव है जिसका सूत्र CHCl3 है, जो तेजी से वाष्पित होकर गैस में बदल जाता है? क्लोरोफॉर्म है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होता है? NaHCO3 होता है। एक ऊर्ध्वापतित पदार्थ का नाम बताइए जिसे किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। नेफ्थलीन को किया जा सकता है। नमकीन पानी किस आयनिक यौगिक से संतृप्त होता है? सोडियम क्लोराइड से होता है। ताजमहल के पीले पड़ने पर सबसे सामान्य कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की संतृप्त जलीय घोल का रासायनिक नाम है? चूने का पानी का नाम है। आधुनिक रसोई में सर्वत्र पाया जाने वाला कौन सा सफेद पाउडर अम्ल के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER का कार्य क्या होता है? लिपिड संश्लेषण और विसरण का कार्य करता है। ताजे सॉसेज और बर्गर जैसे मांस उत्पादों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए किस सल्फर युक्त परीक्षण का उपयोग किया जाता है? सोडियम मेटाबिसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल किस तत्व तक ही लागू था? Ca तक लागू था। वॉशिंग सोडा सोडियम का यौगिक होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के मूल घटक क्या होता है? CaO, SiO2, L2O3 और Fe2O3 होता है। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में गहरे लाल भूरे रंग का तरल होता है जिसे जलन वाली तीखी गंध होता है? ब्रोमीन होता है। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन है? सोडियम है। सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एल्काइल आयोडाइड के साथ अल्कोहल की प्रतिक्रिया करके 1850 में किसने गलती से ईथर के संश्लेषण की खोज किया था? अलेक्जेंडर विलियमसन ने किया था। 1937 में सर क्रिस्टोफर इगोल्ड के साथ मिलकर किसने एल्काइल हैलाइड और संबंधित यौगिकों के न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था? एडवर्ड डेविस ह्यूजोस ने रखा था। कौन सा रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग कुछ सॉस और पेय पदार्थों में खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से बचाव करता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड करता है। ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और गर्म झरनों से जुड़ी दानेदार परत या नसों में पाया जाता है? सिनेबार पाया जाता है। IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार कौन सा कार्यात्मक समूह OH समूह की उपस्थिति की विशेषता है जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़ी हुई आकृति में होता है? एल्कोहल होता है। कौन सा एस ब्लॉक तत्व है? एक चांदी सफेद धातु है जिसका उपयोग जाइरोस्कोप, स्प्रिंग सीट, विद्युत संपर्क और स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकेल के साथ मिश्र धातु में किया जाता है। बेरिलियम का प्रयोग होता है।
दी गई रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिकारकों में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या कितना है। यहाँ पर देख लीजिए अभिक्रिया दिया गया है Zn+H2SO4 बराबर ZnSO4+H2। इसमें जो है टोटल 8 जो है रासायनिक प्रतिक्रिया अभिकारक मौजूद है। गर्म करने पर चूना पत्थर क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह डैश का उदाहरण है, अपघटन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। मोहर का नमक कौन सा जिसका उपयोग विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में फेरस आयनों के पसंदीदा स्रोत के रूप में किया जाता है। FeSO4 होल NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2 का प्रयोग होता है। RX किस कार्यात्मक समूह का सामान्य सूत्र है जिसमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के समूह को 17 वाले तत्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एल्काइल और हैलाइड हो जाएगा। कार्बन के एक ऐसे अपरूप की पहचान करें जो चिकना और फिसलन होता है। ग्रेफाइट है। एथाइन के रासायनिक सूत्र की पहचान करें। C2H2 है। अम्लीय KMnO4 का उपयोग किया जाता है। एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बायोगैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन होता है। आणविक सूत्र C3H4O वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग एक्रिलेमिक एसिड और एक्रिलेट एस्टर के उत्पादन में सबसे अधिक किया जाता है। एक्रोलीन है। समुद्र के पानी में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला हुआ होता है। सोडियम क्लोराइड है। एसाइल हैलाइड यौगिक का IUPAC समूह उपसर्ग कौन सा है। हेलोकार्बोनिल है। किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम एसिड लवण प्राप्त होता है। पोटेशियम बीटाट्रेट प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनोइड श्रृंखला का सदस्य है। थोरियम है। किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ को गर्म करके वाष्पित किया जाता है और वाष्प को ठंडी सतह पर वापस ठोस में संघनित किया जाता है। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। किस यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ एक संतृप्त लघु श्रृंखला फैटी एसिड शामिल है जो आमतौर पर पशु वसा और पौधे के तेलों में एस्टरीकृत के रूप में पाया जाता है। ब्यूटरिक एसिड है। एक विसंगति तत्व की पहचान करें जो समूह 1 और समूह 17 दोनों से संबंधित है। हाइड्रोजन है। बोरोन का कौन सा तत्व परिवार का क्वथनांक कुछ है जो इसे तापमान रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है जो थर्मामीटर को वाष्पीकृत कर देता है। गैलियम है। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CHO होता है। किस वैज्ञानिक ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया को संश्लेषित किया था। F वोहलर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजातीय मिश्रण है। घोल खारा पानी और पीतल है। एलील ब्रोमाइड का पसंदीदा IUPAC नाम क्या है। 3 ब्रोमोप्रोपीन है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक का नियम प्रदान किया था। जॉन न्यूलैंड ने किया था। C6H4OH का होल ट्वाइस रासायनिक सूत्र वाले बेंजीन डियोल के 1,3 आइसोमर या मेटा आइसोमर का नाम क्या है। रेसोसिरनॉल है। मिथाइल एथिल कीटोन को इस नाम से भी जाना जाता है 2 ब्यूटानिन के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को डैश के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ततैया को डंक क्षारीय होता है लेकिन मधुमक्खी के डंक अम्लीय होता है। इसलिए अगर आपको डंक लग जाए तो आपको मधुमक्खी के डंक पर डैश और ततैया के डंक पर सिरका डालना होगा। मधुमक्खी के डंक पर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा और ततैया के डंक पर सिरका डालना होगा। एल्युमिनियम और ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है उभयधर्मी है। धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। एल्युमिनियम को काटा नहीं जा सकता है। भूपर्वती में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है। एल्युमिनियम है। पदार्थ चमकदार दिखाई देता है। एल्युमिनियम जो है चमकदार दिखाई देता है। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का होल ट्वाइस द्वारा व्यक्त किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए धातु जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम करता है। I2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। 56.1% होता है। किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है।
चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाता है? गंधक के साथ। धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है? एजी होता है। एजी और सीएल के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक कौन होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में डैश धातु के यौगिक का उपयोग किया था? एजी धातु के यौगिक का प्रयोग होता है। प्रकृति मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है? एजी पाया जाता है। धातु फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किए थे? रजत का प्रयोग होता है। एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? चांदी है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग में का हो जाता है? सिल्वर धातु के कारण। धातु विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक है? चांदी है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनता है। डैश कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। संगमरमर यानी कि मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कथन गलत है। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानिए, ये कथन गलत हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में किस यौगिक का उपयोग होता है? CaSO4 × 2H2O का प्रयोग होता है। कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है? क्लोरीन होता है। बोझे चूने के विलयन से दीवारों की पुताई सफेदी करने से के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों के चमकदार फिनिश प्रदान करता है? कैल्शियम कार्बोनेट है। फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग फ्रैक्चर हो गया है। वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका यह उपयोग जो है करके टूटी हुई अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। पदार्थ एक्स का नाम बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए गलत दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम का बना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? विवक लाइम है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण यह दूधिया होता है? CaCO3 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं होता है? ब्रेड बनाने में नहीं होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने, सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। परमाणु संख्या डैश वाले एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, 20 वाला तत्व। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग क्या होता है? सफेद होता है। जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के डैश अणु मौजूद होता है? 2 अणु होता है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जिप्सम क्या है? रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी शैल है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? कैल्शियम है। कैल्शियम से बना होता है? दांत बना होता है। चूना पत्थर एक तलछटी अवसादी होता है जो मुक्ता बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है? कॉस्टिक चूना का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्वान होता है? क्लोरीन होता है। डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है।
चूना पुताई के दौरान CaOH का होल्ट हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन जाए, CO3 की पतली परत बन जाए। डैश लेक्ट लाइन बनाने के लिए पानी की सतह प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, CaO करता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अनबुझा चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र होता है CaO होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 12H2O होता है। सॉरी, यहाँ पर हाफ H2O होगा तब सही होगा, 12 मैंने गलत बोल दिया है। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? गोल्ड हो जाएगा। किसे औरम कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। सबसे तन्य धातु कौन हो जाए? Au हो जाएगा। सोना किस में घुलनशील होता है? एक्वा रेजियम में घुलनशील होता है। किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? एक्वा रेजिया का प्रयोग होता है। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होता है? मैग्नीज की आवश्यकता होता है। इसे पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, लोहा को पीट करके। पुल लोहे के जंगल और धातुओं से बनी होता है, सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है, जंग से नुकसान पहुंचाता है। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड FeO3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाता है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश भाप के साथ अभिक्रिया करता है, आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर उत्पाद बनते हैं। फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 इंटू 7H2 होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और लोहे क्लोराइड तैयार होते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के अणु उपस्थित होता है, 7 होता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर निर्मित होता है, Fe2O3 होता है। डैश का संचारण एक गंभीर समस्या है, फेरस का हो जाएगा। लौह जंग का रंग लाल भूरे रंग का होता है। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र FeCl2 होता है। नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, जिसे राहत के लिए कौन सा यौगिक दिया जाता है? MgOH का होल ट्वाइस दिया जाता है। जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद डैश होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किया जाता है, घुट्टी में किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है, सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। MgCl2 विलय है जल में। MgO का विलयन होता है, उदासीन होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने में सफेद राख उत्पन्न होता है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए घोला जाता है। किसका उपयोग जल को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? फिटकेरी का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक सूत्र K2SO4 निरूपित करता है पोटेशियम सल्फेट को। डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से बना है, पोटेशियम बना है। जल शोधन के लिए प्रयोग किया था, एलम का प्रयोग होता है। फिटकरी किसका उदाहरण है? द्विलवण का उदाहरण है। पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र क्या होता है? KNO2 होता है। इस धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है, पोटेशियम को। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। बोर्गियम एक अयस्क है, मोनाजाइट का है। लेड का अयस्क क्या होता है? गैलेना होता है। एक ताम्र अयस्क होता है, मैकेलाइट है। मास्कोबाइट, पैगमाइट और बायोटाइट किसके अयस्क है? अभ्रक अयस्क है। सल्फाइड का अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यह प्रक्रिया का है? भरजन है। गैलेना एक अयस्क है, सीसा का अयस्क है। तांबे का मुख्य अयस्क क्या होता है? कैल्कोपायराइट होता है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षित किया जाता है केवल इलेक्ट्रोलाइसिस में। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तरल को क्या कहता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। धातुओं के ऑक्साइड जैसे अशुद्ध धातु युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया प्रयुक्त किया जाता है, पोलिंग हो जाएगा।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में एस को गर्म करने की क्रिया को क्या कहता है? भंजन कहा जाता है। फेन प्लवन विधि का उपयोग डैश एस के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है? सल्फाइड एस के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। अधातु खनिज है, जिप्सम है। बैकेलाइट होता है एक रोधक इंसुलेटर। पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग होता है। चालक तारे के पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है। शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडियम या पोटेशियम लवण को कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। साबुन का सामान्य सूत्र RCOO होता है। साबुन का उत्पादन होता है ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया के द्वारा। साबुन का एक सह उत्पाद ग्लिसरीन होता है। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में से किस एक के कारण होता है? विधि ओनल के कारण होता है। डिटर्जेंट कहा जाता है, साबुन रहित साबुन को कहा जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। बारूद में मुख्य रूप से शामिल होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? बेरियम जिम्मेदार है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक फार्मूले फटाफट कवर कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। सोडियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaCO3 होता है, जिसे खाने का सोडा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 होता है। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र Fe2O3 होता है। सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र MgOH का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र CaSO4 होता है। सोडियम नाइट्रोट का सूत्र NaNO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। सोडियम सल्फाइड का सूत्र Na2S होता है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2 होता है। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र Na2S2O3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र KNO3 होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र NaOCl होता है। फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र MgSO4 होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3 होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र C3PO4 का होल ट्वाइस होता है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 होल ट्वाइस SO4 होता है। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र K2SO4 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र SO3 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र H2O2 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र KOH होता है। फॉस्फोरिक एसिड का सूत्र H3PO4 होता है। नाइट्रोस ऑक्साइड का सूत्र N2O होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सूत्र SiO2 होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3 होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र CaOCl2 होता है। पोटेशियम डाइक्लोराइड का सूत्र K2Cr2O7 होता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 होता है। जिंक ऑक्साइड का सूत्र ZnO होता है। जिंक सल्फेट का सूत्र ZnSO4। फेरिक क्लोराइड का सूत्र FeCl3। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र NO2। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र CaNO3 का होल ट्वाइस। अब चलिए इकाई और आयाम के यानी यूनिट एंड डायमेंशन के सारे प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष डैश की मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। एक हॉर्स पावर लगभग डैश वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। प्रतिरोध की एसआई क्या होता है? ओम होता है। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? किलोवाट आवर होता है। अदिश राशि है, कार्य है। ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल एसआई क्या होता है? केल्विन होता है।
भौतिकी में दाब का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल होता है। राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है, दाब का रखा गया है। टॉर डैश का मात्रक है, दाब का मात्रक है। मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापा जाता है, टॉर मापता है। राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है, त्वरण दिखाई देता है। ऊष्मा की मात्रा की ऐसा इकाई क्या होता है, जूल होता है। एटीएम और बार के बीच संबंध है, 1 एटीएम एंड 1.013 बार होता है। 1 पाउंड बराबर डैश औंस होता है, 16 औंस होता है। मोहस पैमाने पर प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर डैश मीटर के तुल्य होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आवर्तन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया है, पायरेनोमीटर का प्रयोग होता है। एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र है। 2 सदिश यानी कि वेक्टर बराबर होता है यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो। वह मात्र एक घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है। भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है, यंग का मापांक है। एक अदिश राशि नहीं है, बल नहीं है। ग्रास नामक इकाई को में मापा जाता है, चुंबकीय प्रेरण मापा जाता है। युग्म ऊर्जा इकाई को दर्शाता है, कैलोरी और जूल दर्शाता है। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकेंड 1 कूलॉम विद्युत आवेश को दर्शाता है, एम्पियर दर्शाता है। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है, जूल प्रति केल्विन है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। पार्श्व के मापन की इकाई लंबाई है। टेस्ला नामक एसआई उत्पन्न इकाई मापा जाता है, चुंबकीय अभिवाहक घनत्व में मापा जाता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कूलॉम है। 1 पास्कल के बराबर होता है, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। डायोप्टर की इकाई क्या होता है, लेंस की क्षमता हो जाएगा। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है, सीमेंस है। भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकेंड घन है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर हो जाएगा। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है, एम्पियर प्रति मीटर है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है, हेनरी है। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई पास्कल हो जाएगा। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है, जूल प्रति केल्विन है। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई फैराडे है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई बेकरल हो जाएगा। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड है। दाब की इकाई पास्कल है। बिजली के करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। माप इकाइयों के सीजीएस प्रणाली की परिभाषा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड हो जाएगा। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। कार्य, गति और ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा अदिश राशियां हैं। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml² T−2 होता है, किया गया कार्य यानी कि हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य की इकाई मीटर होता है। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, एमीटर हो जाएगा। शक्ति की भौतिक मात्रा की विभाग क्या होता है, ml²I3 होता है। भोजन ऊर्जा को मापने के यूनिट का नाम क्या है, कैलोरी है। समान भौतिक मात्रा की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, जूल एवं कैलोरी करता है। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन क्या है, यह एक अदिश राशि है। रिगेल मेन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है, धुआं के प्रयोग में होता है। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है, 159 लीटर का होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि विस्थापन हो जाएगा। माप की वह इकाई जिसको 0.39 इंच से गुना करने के पर इंच प्राप्त होता है, सेंटीमीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, ऊर्जा का है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। मेगावाट बिजली के मापन की इकाई क्या है, जो विद्युत उत्पादन का होता है। हवाई जहाज तथा पोत की गति नॉट में प्रदर्शित किया जाता है। 100 नॉट की गति कितना होगा, 115 मील प्रति घंटा के बराबर। दूरी की इकाई नहीं है, वर्ग मील नहीं है। वेक्टर परिमाण होता है, बल का होता है। नाभिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की होता है, ऊर्जा हो जाएगा।
सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेट हो जाएगा। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई क्या है, लक्स हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व की इकाई, इनकी कोई इकाई नहीं होता है। भौतिक मात्रा में इकाई पास्कल नहीं है। जड़त्व आपूर्ण जो है यह इकाई पास्कल नहीं है। तो ये जितने भी मानव शरीर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न थे ये सारे कंप्लीट हो गए। ये सारे प्रीवियस पेपर के प्रश्न थे और थोड़ा जो अच्छे लेवल का प्रश्न था जो आपको याद नहीं होगा, इसको आप लेकर वो रिवीजन करते रहना होगा, तभी आपको सारे याद होगा। और यही जो आपके एग्जाम में जरूर के जरूर संभावना जो है आगे के शिफ्टों में पूछा जाने वाला है। क्योंकि ईजी तो प्रश्न आएगा ही आएगा, लेकिन एक दो प्रश्न जो है हार्ड जरूर पूछा ही जाएगा। इसलिए जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ पर मैंने बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। एसएससी जीडी के सारे पीडीएफ के बुक के पीडीएफ, साथ में मैंने जो है कल ही जो है ईयरली जो है करंट अफेयर के एसपीडी के साथ में आरबी पीडीएफ, इसके अलावा एक दो पीडीएफ और जो है करंट अफेयर के डाला हुआ है। आप जाकर उसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो और हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।